हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि एमपी बोर्ड यानी कक्षा 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड का रिजल्ट है वो किस प्रकार से निकाले साथियों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड का एक रिजल्ट निकला हुआ है। इस रिजल्ट को तुरंत आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो साथियों इसके लिए क्या करना होगा, आप अपने मोबाइल पर ही रिजल्ट निकाल सकते हो। इसके लिए हमें हमारे मोबाइल के किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो साथियों ये हमने एक ब्राउज़र को ओपन कर लिया और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सर्च बार आएगा ऊपर ही ऊपर, ये सर्च बार में हमें क्या टाइप करना है। तो यहाँ पर हमको टाइप करना है MPBSC, इस प्रकार से हमें टाइप कर देना। तो ये हमने MPBSC टाइप कर दिया। तो आप देखेंगे तो पहले नंबर पे ही लिखा हुआ आएगा कि MPBSC MP ऑनलाइन। फिर दूसरे नंबर पे भी लिखा हुआ है यहाँ पे MPBSC NIC.in, इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप जिसको चाहे उस पर क्लिक कर सकते हैं। आप चाहे तो MPBSC भी टाइप करेंगे तो भी आपको साइड मिल जाएगी, और MPBSC रिजल्ट 2026 डालेंगे तो 2026 का निकल जाएगा। इस प्रकार से जिस सत्र का आप रिजल्ट निकाल रहे हो वो सन आप डाल सकते हो। यदि आप सन डालना चाहते हो और केवल ऊपर जैसे लिखा हुआ है MPBSC, इस प्रकार से आप टाइप कर दे और फिर इसे सर्च कर ले। तो साथियों ये हमने टाइप कर दिया, इसे सर्च कर देते हैं। जैसे हम सर्च करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पहले ही नंबर पे एक साइट आपको देखने को मिल जाएगी और उसमें लिखा रहेगा कि mpbsc.mponline.gov.in। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये गवर्नमेंट की साइट है, MPBSC की साइट है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो MPBSC की साइट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही साथियों हम क्लिक करेंगे तो अगला जो इंटरफेस है वो इस प्रकार से दिखाई देगा, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो तो MPBSC MP ऑनलाइन का जो होम पेज है वो दिखाई देगा, जहाँ पे ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है। बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेन एग्जाम रिजल्ट 2026। जिस सत्र का आप निकालेंगे वो सत्र लिखा रहेगा। यदि 2027 का है तो यहाँ पे 27 लिखा रहेगा, 2026 का है तो 26 लिखा रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पे मेन एग्जाम रिजल्ट लिखा रहेगा। तो साथियों हमें इस पर क्लिक करना है। तो साथियों जो लिखा हुआ है मेन एग्जाम रिजल्ट, इस पर हम क्लिक कर दे। तो ये हमने इस पर क्लिक किया और इस प्रकार से मुख्य परीक्षा परिणाम 2026, इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। और साथियों आप देख सकते हो जिस साल का रिजल्ट निकालोगे उस साल का यहाँ पे सन लिखा रहेगा, और यहाँ लिखा रहेगा इंग्लिश में कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश। इस प्रकार से आप देख सकते हो। अब साथियों यहाँ से आप हाई स्कूल तथा जो हायर सेकेंडरी है उसका भी रिजल्ट निकाल सकते हो, यानी कक्षा 10वीं या 12वीं दोनों का रिजल्ट निकाल सकते हो। आप जिस कक्षा में उस कक्षा का आपको यहाँ पे रोल नंबर, इस बॉक्स में रोल नंबर टाइप करना है, और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर यानी जो मेन एग्ज़ाम का फॉर्म भरा गया उस फॉर्म का जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे टाइप करना है। ध्यान रहे यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर, नामांकन नंबर टाइप नहीं करना है, एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है जिसमें केवल नंबर रहते हैं, कैपिटल लेटर से या कोई भी अल्फ़ाबेट से नहीं रहता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है मेन एग्जाम, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी। हमें रोल नंबर लिख देना है, एप्लीकेशन नंबर लिख देना है, और उसके बाद में यहाँ पे जो दिया गया है सेम कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद में सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे। ये काम पहले पूरा कर लेते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने यहाँ पे रोल नंबर टाइप कर लिया है, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे टाइप कर लिया है, और यहाँ पे जो सेम कैप्चा दिया वही कैप्चा यहाँ पे फिल करना है। यदि ये कैप्चा नहीं दिखाई दे तो और हम चाहें और इस स्क्रीन को बड़ा करना चाहे तो इस प्रकार साथियों इस स्क्रीन को आप बड़ा करेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो कैप्चा है दिखाई देगा। फिर स्क्रीन को जैसी थी वैसी कर ले, इस प्रकार से आप देख सकते हो जो कैप्चा है वो यहाँ पे लिख दे। कई बार क्या होता है एप्लीकेशन नंबर की जगह स्टूडेंट यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर टाइप करते हो और फिर कमेंट करते हैं कि पूरा अंक नहीं आ रहा है। तो साथियों ध्यान रहे एप्लीकेशन नंबर यानी जो फॉर्म नंबर हमने जो आवेदन किया था 10वीं या 12वीं जिस भी एग्जाम के लिए आवेदन किया था उसका यहाँ पे आवेदन क्रमांक लिख देना, एप्लीकेशन नंबर लिख देना, और यहाँ पे रोल नंबर। यदि 10th है तो 10th का रोल नंबर यहाँ पे लिखना है, और 12th है तो 12th का। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये सेम कैप्चा फिल हो गया। अब हमें क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो साथियों हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो ये हमने सबमिट बटन पर क्लिक किया, थोड़ी प्रोसेस होगी और आप देखेंगे कि यहाँ पे मुख्य परीक्षा का जो रिजल्ट है यानी MP बोर्ड का रिजल्ट है, यदि 10th का है तो 10th का, और 12th का निकलना चाह रहे हो तो 12th का यहाँ पे निकल जाएगा। सेम साथियों इसी प्रकार की प्रोसेस करेंगे तो किसी भी सत्र का जो परीक्षा परिणाम है वो ओपन हो जाएगा। तो मुख्य परीक्षा परिणाम 2026 का यहाँ पे ओपन हो गया है। हमने 10th का स्टूडेंट था उसका रोल नंबर डाला था और उसका एप्लीकेशन नंबर डाला था, तो 10th का रिजल्ट यहाँ पे ओपन हो गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन HSC फरवरी मार्च 2026, इस प्रकार से लिखा हुआ है। यदि 12th के स्टूडेंट का रोल नंबर डालेंगे
और 12th के स्टूडेंट का रोल नंबर और जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालेंगे तो यहाँ पे 12th के स्टूडेंट का उसका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। अब साथियों स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और रिजल्ट को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट से संबंधित जो जानकारी हो यहाँ पे लिखी हुई दिखाई देगी आपको, संपूर्ण जानकारी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोड के साथ पे जो सब्जेक्ट नेम दिखाई देगा, फिर थ्योरी में यानी जो परीक्षा दी उसमें कितने अंक आए वो दिखाई देंगे, प्रैक्टिकल में कितने अंक आए वो दिखाई देंगे, और इस प्रकार से यहाँ पे टोटल दिखाई देगा, यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल का टोटल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और इस प्रकार से रिमार्क के कॉलम में आप देखेंगे तो यदि डिस्टेंशन आई है तो वो दिखाई देगा, यानी रिमार्क में जो विशेष चीज़ें हैं जिनके संबंध में हमें जानना आवश्यक है वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी। अब यहाँ पे जैसे हेज लिखा हुआ है तो हेज का मतलब क्या होता है, तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि परीक्षा परिणाम बेस्ट 5 पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है। परीक्षा परिणाम में हेज में दर्शाए गए विषय के प्राप्तांक को महायोग में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो साथियों ध्यान रहे कि इस विषय के जो प्राप्तांक है वो महायोग में ऐड नहीं किए गए। ये परिणाम भी बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के आधार पर तैयार किया गया। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो लिखा रहेगा, जैसे पास इन फर्स्ट डिवीजन इस प्रकार से लिखा रहेगा। और साथियों रिमार्क में जो भी संकेत दिखाई दे उसका डिटेल आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार साथियों बहुत आसान तरीके से आप बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट ओपन कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो यहाँ पे लिखी हुई है कि परीक्षार्थी अंकों की पुनर्गणना आबलिक उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने के लिए MP ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा परिणाम घोषित दिनांक 15 अप्रैल 2026 से 10 दिवस में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इन्हीं साथियों ये सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें, जो विद्यार्थी पुनर्गणना करवाना चाहता है, पुनर्गणना के लिए आवेदन करना चाहता है या फिर अपनी उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करना चाहता है, तो MP ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा परिणाम जिस दिन घोषित हुआ है, यानी 15 अप्रैल 2026 को आज घोषित हुआ, तो आज से 10 दिवस में यानी 10 दिवस के भीतर वो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और पुनर्गणना और उत्तर पुस्तिका के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो ये संपूर्ण बात हो गई साथियों। अब इसे साथियों डाउनलोड करना है, हम चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन डाउनलोड करना है तो स्क्रीन को थोड़ा और ऊपर करेंगे तो नीचे आप देख सकते हो प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीले कलर में, हम इसे क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो साथियों आप देख सकते हो इस प्रकार से प्रिंट का ऑप्शन आएगा। तो मोबाइल जो है वो प्रिंटर से तो कनेक्ट है नहीं, यदि प्रिंटर से कनेक्ट है तो इसकी कॉपी भी निकल जाएगी। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, तो इस प्रकार से यहाँ पे PDF लिखा हुआ आएगा, हमें इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो हमारे मोबाइल के फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगा। इस प्रकार से सेव का ऑप्शन आएगा, सेव पर क्लिक कर दें। सेव पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे तो जो आपका रिजल्ट है ये रिजल्ट आपके मोबाइल के फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगा और आप वहाँ से जब चाहे तब देख सकते हो और आप चाहे तो उसके बाद में उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। इस प्रकार से आशा है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी कि किस प्रकार से आप आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हो और पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने के लिए कब तक आप आवेदन कर सकते हो और किस प्रकार से आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हो। साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी तथा स्टडी मोटिवेशन संबंधी संपूर्ण जानकारी के अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा जानकारी अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ मैं अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।